तो अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में आज जिम्बाब्वे के रेलवे चेयरमैन पहुंचे। चेयरमैन एटी दिन्हा यहां रेल कोच के अधिकारियों से मीटिंग के बाद फैक्ट्री का जायजा ले चुके हैं। दिन्हा के रेल पहिया कारखाना को भी देखा गया है। बाद में वे निर्मित और अधिनिर्मित रेल डिब्बों का अवलोकन करेंगे। माना जा रहा है कि यदि चेयरमैन दिन्हा संतुष्ट होते हैं तो रेल डिब्बों का ऑर्डर मिल सकता है और ये एमओयू साइन होता है तो लालगंज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के लिए एक और उपलब्धि साबित होगी। रायबरेली जैसे छोटे शहर में अभी पहली बार ऑल इंडिया ओपन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने से यहां के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। आज पुलिस लाइन के पास मठिया गांव में लॉन टेनिस के नॉकआउट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के 56 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी है, मिसेस वर्मा और उनके पूरे परिवार को, जो इस स्तर की रुचि रखते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर कोर्ट उन्होंने दिया है, ये रायबरेली के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी सरकार की आपके साथ कोई आवश्यकता महसूस होगी, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम सब ऐसे लोगों के साथ हैं जो सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनको और धन्यवाद देता हूं और मुझे यहां पर आने का अवसर मिला है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जो लोग ये कराते हैं उनको अगर मेरी कोई आवश्यकता हो किसी रूप में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ हाथ बटाएं इनका यहाँ पर, जिससे हमारे रायबरेली का नाम आगे जाए। पहले इन्होंने मेंस कराया था और रायबरेली बहुत इंटरेस्टेड थी। जो पहला टूर्नामेंट कराया था बहुत अच्छा कराया था। जो हम लोगों को फीडबैक मिला, इस टूर्नामेंट बहुत अच्छा ये लोग करा रहे हैं, इसीलिए इनको मेंस टूर्नामेंट दिया गया। और जो कोर्ट है इनके वेल मेंटेन कोर्ट है, बहुत अच्छे कोर्ट है रायबरेली के अंदर। इस तरह से कोर्ट होना, इस पर कोई भी टूर्नामेंट करा सकता है। 4 कोर्ट के ऊपर अगर यहाँ के लोग चाहें तो आईटीएफ भी कराया जा सकता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। 4 कोर्ट के ऊपर कोई भी टूर्नामेंट किया जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस टूर्नामेंट में विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और एक अच्छी सोच और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। यूपी टेनिस एसोसिएशन के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं और पूरा मैम का साथ दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे टूर्नामेंट को। इसी बात के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आईटीएफ के लिए एक कदम बढ़ाएं और आईटीएफ यहाँ पे हो सकता है और बिना उनके सहयोग से आईटीएफ नहीं हो पाए। अमेठी में पिछले 3 साल से निर्माणाधीन ककवा रोड ओवरब्रिज को बनाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अमेठी प्रशासन की ढुलमुल रवैये से चंद व्यापारियों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण न हटाने के चलते ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते जनता को पिछले 3 सालों से समस्या हो रही है। लोगों ने तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य और शीघ्र करने की मांग की है और एसडीएम प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण की बात कही है। अलीगढ़ के टप्पल में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित युवा महापंचायत में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान अग्निपथ योजना और व्यापक बेरोजगारी के विरोध में महापंचायत को सुनने के लिए टप्पल और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान और युवा यमुना एक्सप्रेस वे इंटरचेंज पर पहुंचे। इस मौके पर मंच पर जयंत चौधरी का जोशीला स्वागत किया गया। हालांकि इस महापंचायत में सपा के लोग नहीं दिखे, लेकिन इस रैली में वक्ताओं ने अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध किया। वहीं महापंचायत में सेना के रिटायर फौजी भी खुलकर सरकार के खिलाफ बोले।
जहां एक तरफ बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, वहीं रात के समय में खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मामला है थाना प्रेम नगर क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का, जहां रात में लगभग 10 बजे किसी ने गुरुद्वारे के अंदर काले रंग की थैली फेंक दी। गुरुद्वारे के स्टाफ द्वारा कूड़े की थैली समझकर जब देखा तो पन्नी में मांस पाया गया, जिसको देखकर स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना दी गई। प्रबंधक कमेटी के एकत्र होने पर मौके पर शाहबाद चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ और एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर जांच आरंभ की। फिलहाल देर रात तक मांस किसने फेंका था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ये प्रेमनगर में एक गुरुद्वारा है, जिसके द्वारा ये बताया गया, ये सूचना दी गई कि उनके एक काले पॉलीथीन में कुछ मांस फेंका गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर किसी व्यक्ति की आसपास की तस्वीर सामने नहीं आई। ये ज़रूर दिखा कि कोई पॉलीथीन अंदर गिर रही है। मामले की जांच की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। किसी का इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और की शरारत है? अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं हैं। चूँकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए क्या मकसद गुरुद्वारे में फेंकने का हो सकता है या पीछे से फेंकने का क्या मकसद हो सकता है, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज से कोई व्यक्ति या कोई भीड़ या कोई आदमी इस तरह का नहीं दिखा है जो फेंकता हुआ दिख रहा हो, तो पूरी छानबीन और जांच के बाद ही इस बारे में। तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में पॉलिथीन और ग्लास व्यापारियों पर नगर निगम का चाबुक चला है। बरेली प्रशासन मुस्तैद की तरह बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अपर आयुक्त और नगर आयुक्त के निर्देशन में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलिथीन और प्लास्टिक के ग्लास पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिसमें टीम बनाकर अभियान चलाकर इसी तरह से नगर निगम आयुक्त की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेशों का निष्पक्ष पालन किया जाएगा। बरेली की पॉलिथीन की नामचीन गोदाम सुमित ट्रेडर्स पर नगर निगम का छापा पड़ा है, जहां पर गोदाम की कई चीजों को सील किया गया है, जिसमें 37,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।